शारदा जी और उनके पति रामलाल जी एक छोटे कस्बे में रहते हैं। अपने बेटे साहिल के बेटे कुणाल की शादी में 2-3 दिन पहले ही आए थे। शादी के सभी कार्यक्रम पूरे हो गए। शारदा जी बहू के घर आने से बड़ी खुश थी। कुणाल उनका इकलौता पोता था। अपने पोते की शादी में उन्होंने अपने हर अन पूरे किए। धूमधाम से अपने पोते की शादी में शामिल हुए। शादी में हर ख्वाहिश पूरी की। शादी को 1 हफ्ता हो गया था और अभी शारदा और रामलाल जी अपने घर वापस लौटकर नहीं गए थे। किरण को अब अपने सास ससुर बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। बात बात पर उन्हें ताना मारने से नहीं चुकती। जबकि साहिल अपने माता पिता के आने से ज्यादा खुश था। वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ और पिताजी के साथ ही व्यतीत कर रहा था, जो किरण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्द से जल्द उनको वापस भेजना चाहती थी। इसलिए वह अपने सास को बात बात पर कुछ न कुछ कहती रहती। शारदा जी कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन शारदा जी ने हाथ मुंह धोए थे तो चश्मा उतारकर वहीं रख दिया। फिर वह अंदर चली गई और चश्मा लेना भूल गई। इस बात को लेकर किरण अपनी सास शारदा जी को बुरा भला कह रही थी। अरे, इस बुढ़िया को कब अकल आएगी? अपना चश्मा इधर उधर रख देती है, टूट जाएगा, फिर कहेगी नया बनवा दो। बस यही काम रह गया है हमें। यह तोड़ेगी और हम बनवाते रहेंगे। पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? हाथ बढ़ाओ और तोड़ लो। बहू की आवाज सुनकर शारदा जी कमरे से बाहर आई और जल्दी से अपना चश्मा उठाया और बोली, बहू, मुझे याद नहीं रहा। शारदा जी चश्मा उठाकर कमरे में चली गई और किरण गुस्से से अपनी सास को देखती रह गई। किरण के बेटे कुणाल की कल ही शादी हुई थी और सभी मेहमानों के सामने और नई नवेली दुल्हन के सामने किरण अपनी सास को बुरा भला सुना रही थी। नई नवेली दुल्हन प्रिया भी यह सब देख रही थी। उसे अपनी सास का दादी सास के साथ यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसका इस घर में पहला ही दिन था। अगर कुछ कहती तो बातें बनना शुरू हो जाती। वह चुपचाप अपनी सास की सारी बातें सुन लिया करती। नई नवेली दुल्हन अपनी सास की यह सब हरकतें देख रही थी। उसे अपनी सास का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। किरण ने साहिल से कहा, शादी तो हो गई है, अम्मा बाबूजी को अब वापस भेज दीजिए। साहिल जी ने कहा, चले जाएंगे 2-4 दिन बाद। काफी समय बाद तो आए हैं, कुछ समय और रुक जाएंगे। तो किरण बोली, बस काफी रुक लिए, अब आप उन्हें भेज दीजिए। मुझे इतने लोगों का खाना पकाने में परेशानी होती है और नई नवेली बहू से मैं इतने काम करवाऊंगी, वह क्या कहेगी कि आते ही मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी। साहिल पत्नी की बात सुनकर चुप हो गए। यह अपने माता पिता से कैसे कहे कि वापस चले जाए, परंतु दोनों पति पत्नी की बातें शारदा जी सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर उनके दिल को ठेस पहुंचती है। वह पोते की शादी में ही तो आए थे, हम तो चले जाते, लेकिन यह बेटे का घर है, रह लिए तो क्या पाप कर दिया। वह रामलाल जी से वापस चलने के लिए कहने लगी। रामलाल जी शारदा जी से कहते हैं, अभी 2-4 दिन बाद चले जाएंगे, इतने समय बाद तो आए हैं बेटे के यहाँ, कुछ दिन और रुक जाएं, हमारा ही तो परिवार है। शारदा जी ने कहा, नहीं, बस अब घर पर मेरा बहुत काम फैला हुआ है, वह भी तो जाकर देखना है। फिर घर में धूल मिट्टी जितनी जम जाती है, उसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, पता है ना आपको। तो वह अपना सामान पैक कर लेती है और जाने की तैयारी कर लेती है। अब उनसे एक पल भी बेटे के घर रुका नहीं जा रहा था। जब साहिल जी अम्मा बाबूजी के पास आते हैं तो शारदा जी कहती है, बेटा, हम सुबह जा रहे हैं। यह सुनकर साहिल उदास होकर कहते हैं, अम्मा, इतने दिनों में तो आप आए हैं, 2-4 दिन और रुक जाओ। तो शारदा जी कहती है, नहीं बेटा, बस घर में बहुत सारा काम पड़ा है, वह जाकर मुझे ही करना है, फिर रहने के लिए आ जाएंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज साहिल जी भारी मन से हामी भर देते हैं। जब सुबह को शारदा जी और रामलाल जी चलने के लिए होते हैं तो साहिल जी उन्हें कुछ पैसे देना चाहते हैं। पैसे निकालने के लिए वह अपनी जेब में हाथ डालते हैं,
परंतु किरण साहिल जी को घूर कर देखने लगती है तो साहिल जी अपना हाथ जेब से वापस बाहर निकाल लेते हैं और अपने माँ बाबूजी को पैसे नहीं देते। अम्मा से घर में रौनक हो रही थी। भारी मन से विदा लेकर वे दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आकर शारदा जी दुखी मन से काम में लग जाती है। समय गुजरता गया। प्रिया की शादी को कई महीने हो गए थे। प्रिया स्वभाव से बहुत ही विनम्र और संस्कारी थी। बड़ों का आदर सम्मान करना, घर को एक साथ लेकर चलना, इन सब खूबियों की वजह से ही किरण जी प्रिया को बहुत प्यार करने लगी और उसे बहू से ज्यादा बेटी की तरह रखने लगी। शादी के 1 साल बाद प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। पीहू सबकी लाडली थी। पीहू के नामकरण के दिन एक बड़ा फंक्शन रखा गया जिसमें दादा दादी भी पीहू को आशीर्वाद देने के लिए आए। आज पड़ोस के लोगों, दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को इस फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ। सभी ने पीहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। दादा और दादी तो अपनी परपोती को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अब अपने परपोती को दुआ देते नहीं थक रहे थे। कभी एक गोद में लेता तो कभी दूसरा। कार्यक्रम पूरा होते ही सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए, परंतु दादा दादी अभी रुक गए थे। साहिल जी माता पिता के आने से बहुत खुश थे, परंतु किरण का व्यवहार फिर से वही था। वह अपने सास ससुर को देखकर खुश नहीं थी। वे दोनों उनकी आंखों में बहुत खटक रहे थे। बस उन्हें भेजने के चक्कर में लगी रहती थी। सुबह का समय था। शारदा जी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने बैठ गई। किरण जी नाश्ता बनाने में जुट गई थी। प्रिया भी सास का हाथ बढ़ाने के लिए किचन में आ गई थी। किरण जी चाय बनाती है तो चाय में नाम मात्र को ही दूध डालती है और बेकार सी काली चाय बनाकर प्रिया को देती है और कहती है, बहू यह चाय अम्मा और बाबूजी को दे आओ। चाय देकर प्रिया बहुत हैरान होती है। ऐसी चाय तो उनके घर में कोई नहीं पीता, तो फिर दादाजी और दादी जी को ऐसी चाय मम्मी जी कैसे दे सकती है। प्रिया बिना कुछ बोले चाय दादाजी और दादी जी को दे आती है, परंतु उसका मन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि प्रिया का विश्वास था कि जैसा हम खुद खाते हैं वैसा ही हमें दूसरों को भी खिलाना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हम नहीं खाते हैं वह हम दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। वह अपनी सास का व्यवहार देखती रहती है, लेकिन फिर अपनी सास से पहले की तरह व्यवहार करती है। प्रिया सब देखती रहती है। पिछली बार जब दादाजी दादी जी आए थे तब वह घर में नई नवेली थी। उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, परंतु अब वह सब कुछ समझ रही थी। किरण प्रिया के सामने ही साहिल जी से अम्मा बाबूजी को वापस भेजने की बात करती है। साहिल जी फिर से कहते हैं, काफ़ी समय बाद तो आए हैं, 2-4 दिन और रहने दो। परंतु किरण अपनी जिद पर अड़ी रहती है। शारदा जी को बहू का व्यवहार देखकर पिछली बार की बात याद आ जाती है। वह साहिल के कहने से पहले ही अपना सामान पैक कर लेती है। दोनों पति पत्नी भारी मन से बच्चों को आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। इस बार साहिल जी अपने अम्मा बाबूजी के जाने से बहुत उदास थे। जब अम्मा बाबूजी जा रहे थे तो साहिल जी के आंखों में आंसू थे। प्रिया यह आंसू देख लेती है। उसे पापा जी का अपने माता पिता से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु पत्नी की जिद के आगे वे बेबस थे। अम्मा बाबूजी को गए हुए कई दिन हो गए थे। प्रिया उनके इस तरह जाने से मन ही मन बहुत दुखी थी। प्रिया का अपने सास ससुर के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर अब कुछ दिनों से उसका स्वभाव बहुत बदल सा गया था और यह बदलाव भी उसका सिर्फ किरण के लिए ही था। बाकी सब घर वालों से वह वैसे ही बात करती थी। जब भी किरण जी उसे कुछ कहती या समझाने की कोशिश करती तो वह उन्हें बीच में ही रोककर अपने हिसाब से करने को कह देती और अपनी ही बात पर अडिग रहती। शुरुआत में तो किरण ने संयम से काम लिया और ज़्यादातर प्रिया की बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, मगर धीरे धीरे उनके सब्र का बांध भी टूटने लगा और आज तो हद ही हो गई जब प्रिया ने
कुणाल के साथ घर छोड़ने की बात कही। वह प्रिया को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि किरण जी अपने इकलौते बेटे से कभी दूर होना नहीं चाहती थी। बस इसी के चलते उन्हें प्रिया का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किरण जी प्रिया से कहने लगी, बहू, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम एक माँ को उसके बेटे से अलग कैसे कर सकती हो? मैंने कुणाल को जन्म दिया है और तुम कल की आई उसे अपने साथ अलग जाकर रहने की बात कर रही हो। आप खुद एक माँ हैं, इसलिए आज आप मुझे माँ और उसकी ममता के बारे में बताने आ गए। मगर उस दिन आपकी ममता कहाँ गई थी, जब आप खुद एक माँ को उसके बेटे से दूर कर रही थी? तब आपको इस बारे में ख्याल नहीं आया? और आपके इस कदम से माँ और बेटे का क्या हाल हो सकता है? माँ बेटे को जुदा कर आपको सुकून मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? माफ़ कर दीजिए माँ जी, मगर आज मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। ये आपके घड़ियाली आंसू हैं, जिन्हें किसी और को दिखाने चाहिए। मैंने भी आपको बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई और किरण जी उसे आवक होकर देखती रह गई। किरण जी ने फिर भी हार नहीं मानी और वह एक बार फिर प्रिया को समझाने उसके कमरे में गई। देखो बहू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रही हो वह ठीक नहीं है। यह बहुत गलत है। तुम भी एक बेटी की माँ हो मेरी तरह। कल को तुम्हारी बेटी भी तुमसे दूर चली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ तो जरा। मुझे पता है तुम पीहू से बहुत प्यार करती हो और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तो भला मैं कैसे अपने बेटे के बिना रह सकती हूँ? यह सब कहते कहते किरण जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू देखकर प्रिया उन्हें चुप कराते हुए कहा, मैं आपको यूं रोता हुआ नहीं दे सकती, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो या दुख हो। पर माँ, जिस तरह आपकी ममता अपने बेटे के लिए है, उसी तरह दादी जी का प्यार भी तो था पापा जी के लिए। फिर आपने उन्हें क्यों अपने बेटे से ही अलग कर दिया? पापा जब भी दादी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप कोई न कोई तरीके से उन्हें रोक देती हो या मना कर देती हो। क्या यह ठीक है? आपको भी अपने भविष्य के बारे में सोच लेना चाहिए था। प्रिया की बात सुनकर किरण जी को उनके अतीत की याद आ गई। उन्होंने भी साहिल के लाख मना करने पर भी शहर में घर लेकर रहने का निर्णय लिया था। वहां तक तो ठीक था, मगर जब बात माँ बाबूजी के साथ रहने की आई, उस पर भी किरण जी ने अपनी ही मनमर्जी चलाई। कुछ दिन तो उन्हें साथ रखा, मगर उनका साथ उन्हें पसंद नहीं आया। मम्मी जी, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। प्रिया की आवाज़ किरण जी के कानों में पड़ी तो वे अतीत से बाहर आई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। किरण जी चुपचाप एकटक दीवारों को निहारती रही। उनकी आंखें खामोश थी, लेकिन सवाल बहुत थे, परंतु जुबान बंद थी। अब क्या करे? प्रिया ने उन्हें देखा और उनके पास बैठी और प्यार से समझाते हुए कहा, माँ जी, आपकी ममता दादी जी की ममता से अलग नहीं है। वह भी माँ है और आप भी। आज मुझे एहसास हुआ कि दिल कैसे बैठ जाता है औलाद की जुदाई की सोचकर। तब किरण को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मैंने आपसे आपका बेटा अलग किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अम्मा ने किरण को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जिस गलती का एहसास हो जाए वह गलती नहीं रहती। हमने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है। रामलाल जी ने भी किरण के सिर पर हाथ रखा। इस तरह पूरे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।